मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और मनातू की इस पावन भूमि पर मां नीलम आनंद जी की जन्म स्थली पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन और इस पावन भूमि को भी मेरा प्रणाम है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज 18 जनवरी 2026 का ये शिव गुरु महोत्सव साक्षी बन रहा है असंख्य गुरु भाई गुरु बहनों का, शिव शिष्यों के इस सैलाब का। मां नीलम आनंद जी और साहब श्री ने जो चाहा उसका मूर्त रूप होकर जो उतरा है इस धरा पर, उच्च शिव शिष्यता का शिव गुरु महोत्सव जो यहां आयोजित हुआ है वर्ष 2012 के बाद, इतने वर्षों के बाद आज यहां पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहन एक साथ इकट्ठे हुए हैं और सबके मन में एक ही मनसा है कि इस भूमि का स्पर्श कर ले जो इतनी पावन है, जिसने शक्ति स्वरूपा मां भगवती स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी का जन्म स्थान होना स्वीकारा है। और आप जानते हैं कि जब नाग पंचमी के दिन 27 जुलाई 1952 को दीदी नीलम आनंद जी का जन्म इस स्थान पे हुआ था, तो ये घटना है कि उस दिन उस बिस्तर के नीचे असंख्य सांप के बच्चे गुच्छे में लिपटे हुए पाए गए थे और सबको वहां से उठवाकर सुरक्षित बाहर जंगल में रखा गया। परंतु आज भी अचरज है इस बात का कि इतने सांप के बच्चे एक साथ उस बिस्तर के नीचे कहां से आए, कैसे आए, कोई नहीं जानता। मनातू की यह धरती मां नीलम आनंद की जन्मस्थली के साथ साथ इस बात की साक्षी भी है कि उसने साहब और दीदी के परिणय सूत्र का भी दर्शन किया। यानी 22 मई सन 1972 को इसी स्थान, इसी धरती पे साहब और दीदी का विवाह भी संपन्न हुआ। तो मनातू दोनों अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जहां जन्म हुआ और दूसरा जहां उनका विवाह भी हुआ, जहां साहब दूल्हा बनकर आए और हमारी मां दुल्हन बनी, जहां शक्ति और शिव का मिलन हुआ, वो ये स्थान है। और आज हम सभी उस स्थान पे बैठे हैं और मेरी अनुभूति है ये कि जब से हम लोग आए हैं मनातू में, लगता है जैसे कि हर जगह आगे आगे साहब और दीदी ही चल रहे हैं और हम सब उनके पीछे पीछे उनकी संतान, जिसको उस कोख ने शरीर से जन्म नहीं दिया परंतु अपने मन में जन्म दिया। मां नीलम, राजमणि नीलम आनंद जी ने लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया। अभी आपने भजन में सुना कि मवार जगदीश्वर जीत सिंह जी और भूमिका देवी की पुत्री राजमणि नीलम जी के बारे में। उन्होंने एक राजमणि नीलम का जन्म देने का श्रेय प्राप्त किया, परंतु उस राजमणि नीलम ने असंख्य लोगों को अपने स्वरूप बनाकर इस धरती के कोने कोने में भेजा, जहां गली गली में आज शिव की चर्चा हो रही है। ऐसी लागी लगन कि मां हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली 7 आंगन का ये घर, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, जिसमें उनका जीवन विचरण कर रहा था। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो शिव की दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन,
और साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर शिव की शिष्यता में वो चल रही है। शिव की शिष्यता इतनी पावन है जिसमें शिव के गुरु स्वरूप के बारे में हमारे साहब श्री ने कहा कि शिव गुरु हैं और ये कौन शिव है? वो शिव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, 27 नक्षत्रों पे नाचता ये काल जिनके नियंत्रण में हो, वो शिव जो नटराज है, जो महाकाल है, जो महामृत्युंजय है, जो महाकालेश्वर हैं, जो महाकपालेश्वर हैं, जो महाऔढ़ेश्वर हैं, जो उमा के पति भी हैं, जो भोला भी हैं और जो न जाने क्या क्या हैं, परंतु वो महादेव मेरे आपके गुरु भी हैं। शिव का गुरु पद ये बताता है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। इसी इंसान के शरीर में अगर कोई अध्यात्म से जुड़ाव करता है तो वो एक पत्थर भी अगर तबीयत से उछालता है तो उसमें आसमान में भी सुराख होने की बिसात है, उसमें आसमान में भी सुराख हो सकता है। इंसान की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, इतना बल है। जिस धरती पे आज ये शिव गुरु महोत्सव हो रहा है, आपने अनमिल आखर में ये पढ़ा होगा जिसमें साहब के जीवन की घटनाओं को लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि मनातू बंगला के, मनातू का जो ये घर है जो आज खंडहर बन गया है, परंतु आज भी उसके कुछ अवशेष शेष हैं और कुछ घर भी बने हुए हैं जिसमें माँ के भाई भाभी, उनके भतीजे भतीजी, बहन बहनोई, सभी लोगों का आना जाना, पूरे लौकिक परिवार का आना जाना लगा रहता है। इस धरती पे जब वो पाटन में, इसके बगल में, मनातू के बगल में एक जगह है पाटन, जब साहब पाटन में पदस्थापित हुए, 1980 के दशक की ये घटना है कि वहां से मनातू बिल्कुल बगल में है, तो साहब और दीदी अक्सर मनातू आते रहते थे। पाटन एक ऐसी जगह है जो पलामू में ही है और मनातू से कुछ ही दूरी पे है। साहब और दीदी के जीवन के बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई और उसी दरमियान एक घटना होती है। साहब ने 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया। 1980 का दशक चल रहा है। पाटन में वो बीडीओ बनकर पदस्थापित हैं। अक्सर अपने ससुराल मनातू आते रहते हैं और ये वो समय है जब मनातू का ये घर जो आज खंडहर हो गया, जो उस समय बिल्कुल सही था, सही अवस्था में था, इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, बगीचे थे, जंगल थे। जहां हम और आप आज मैदान में बैठे हैं, इस मैदान में उस समय जंगल थे। और साहब ने अपने जीवन की घटना को, माँ ने अपने जीवन की घटना को जो बताया है, उसमें इस स्थान की जो घटना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है शिवशिष्टता में। घटना क्या है? घटना है कि पाटन से साहब और दीदी मनातू आए। मनातू में वो घर में है, रात हो गई है, चांदनी रात है, चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरी हुई है और चांद की उस रोशनी में साहब और दीदी कहते हैं कि चलिए थोड़ा टहल के आते हैं। साहब और दीदी अपने घर के दरवाजे से बाहर निकले और पास में, यानी जहां आप हम बैठे हैं आज, इस स्थान पे जो जंगल है उसमें विचरण करने के उद्देश्य से पैदल पैदल ही लेकर अपने आप को के साथ निकल पड़े। साहब ने घर से निकलते समय हाथ में एक बंदूक भी उठा ली, क्योंकि बंदूक रखी रहती थी उस समय, और दोनों विचरण करते हुए जंगल में आए हैं। चांदनी रात है, रोशनी है चारों तरफ। उस जंगल में उन्होंने अचानक देखा कि उस चांद की रोशनी में एक अघोरी जो साधु के वेश में बैठा हुआ है, साधु बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साहब ने प्रणाम किया। प्रणाम। मां नीलम आनंद जी भी नजदीक आ गई, उन्होंने भी प्रणाम किया। साहब ने उस साधु से कहा, कल्पना करिएगा कि इसी स्थान की वो घटना है और यहीं पे वो जंगल था उस समय। साहब ने कहा, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं?
साधु ने कहा, तुम अकेले 15 वर्षों तक शमशान में क्या करते रहे? साहब ने जैसे ही ये बात सुनी, वो समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है। तो साहब ने कहा कि मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आप अकेले बैठे हैं, लेकिन मैं तो शमशान में साधना करता रहा और मैंने शिव को गुरु बनाया। उस साधु ने फिर से पूछा साहब से कि शिव की तो पूजा करते हैं सारे लोग, तो बताओ तुम शिव को गुरु क्यों मानते हो? लोग शिव को गुरु क्यों माने? लगभग 10-15 मिनट तक साहब शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा उस साधु से करते रहे। फिर साधु ने कहा, बड़ा अच्छा बोलते हो। इस पे मां नीलम आनंद जी ने उस साधु से कहा, मां कह रही हैं साधु से कि देखिए ना बाबा, ये अक्सर कहते हैं कि मैं लगता है पिछले जन्म में मैं मेढक था, इसीलिए जब सावन की बारिश होती है तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ना बाबा, ये कहते हैं कि मैं मेढक था। इस पे वो बाबा हंसने लगे और उन्होंने हाथ के इशारे से जहां वो बैठे थे उसके कुछ ही दूरी पे जहां एक शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, बाबा ने कहा साहब से कि वो शीशा उठाओ। साहब ने यंत्रवत जाकर उस शीशा को उठा लिया है। साधु ने कहा, अपना चेहरा देखो। तो साहब ने उस आईने को अपने तरफ किया। पीछे लाल रंग से रंगा हुआ वो आईना जब साहब ने अपने चेहरे की तरफ किया तो उस आईने में क्या दिखा? उस आईने में जिसमें वो अपना चेहरा देख रहे थे, अचानक उसमें जो तस्वीर उभरी, जो तस्वीर दिख रही थी, वो तो उनका नहीं था। तो उनके मुंह से निकला, बाबा है। बाबा हम किसको कहते हैं? आज तक जितने भी देवी देवता हैं, उन समस्त देवी देवताओं में से एक सत्ता ही ऐसी है जिसको हमने सबसे ज्यादा अपना माना, जिसको हमने बाबा कहा है। बाबा हमने सिर्फ महादेव को कहा है, बाबा धाम जाएंगे हम, बाबा है मेरे। तो बाबा उस दिन साहब के मुख से निकला, बाबा है। और देखते देखते जो साधु खड़े थे उनकी रूपरेखा बदलने लगती है। जटाजूट बढ़ जाते हैं, त्रिशूल प्रकट हो जाता है हाथ में, लेकिन सांप कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि मेरा क्या है बच्चा, सांप और साधु कहीं चले जाते हैं, कहीं दिख जाते हैं, कहीं रह जाते हैं। और अभी अभी जो रूप उनका बदला है, मां नीलम आनंद उनके आगे हाथ जोड़कर झुक जाती हैं और वो कहती हैं, यहाँ पे उनका पत्नी भाव जागता है। वो कहती हैं, पत्नी भाव मतलब जब जगता है तो पति की कुछ न कुछ शिकायत तो होनी तय है। तो मां नीलम आनंद कहती हैं कि देखिए ना सरकार, ये घर में बड़ा उथल पुथल करते हैं, मतलब घर में हलचल सी मच जाती है इनके द्वारा। इस पे साधु ने जो कहा है, इस पंक्ति को साहब ने अनेक बार शिव चर्चाओं में कहा है, प्रयोग किया है इसका, इस वाक्य का, कि साधु ने उस समय कहा इनको, साहब को, कि घर को मसान मत बनाओ बच्चा, घर को मसान मत बनाओ बच्चा, घर घर है, घर रहने दो उसको, गृहस्थ आश्रम है ना। और जैसे ही वो सीधी हुई है, खड़ी हुई है, और उन लोगों को देखते देखते वो साधु कहीं नहीं, चांद की रोशनी है, हल्का अंधेरा छाता है, और जैसे ही चांद की रोशनी फिर आती है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है।